जय हिंद टू ऑल, वेलकम टू सिलेक्शन डॉट इन यूट्यूब चैनल। तो यह वीडियो करंट अफेयर रिगार्डिंग है। जैसे कि बहुत सारे लोग अभी यूपीएससी सीएससी का प्रिपरेशन कर रहे होंगे, कुछ लोग सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट सीडीएस एनडीए का प्रिपरेशन कर रहे होंगे और बहुत सारे लोग अभी स्टेट पीसीएस का प्रिपरेशन कर रहे होंगे। और इन दोनों एग्जाम में करंट अफेयर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एक्चुअली करंट अफेयर ही है जो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट में जगह बनाता है। और इसके लिए आपको करंट अफेयर कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। टेलीग्राम पे मुझे बहुत बच्चों के मैसेज भी आए थे कि सर करंट अफेयर को कैसे करें, कहाँ से करें, बहुत ही लेंदी रहता है। वो ऐसी लाइन है जो ख़त्म ही नहीं होती। फिर बच्चे एग्ज़ाम के टाइम पे पैनिक हो जाते हैं कि कहाँ से करें, करंट अफेयर हुआ ही नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको अभी एक रिलायबल सोर्स बताता हूँ जहाँ से करंट अफेयर बनता ही बनता है। और बहुत ही मैं उसे एग्ज़ाम हैकर वाला कोड कहता हूँ, जहाँ से करंट अफेयर बनते ही, जैसे पीआईबी वाला सोर्स। ठीक है, तो पीआईबी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट एंड बहुत ही ट्रस्टेड सोर्स है। जो भी गवर्नमेंट के इंपॉर्टेंट एरियाज़ के प्रेस रिलीज रहते हैं वो यहाँ पे अपलोड होते हैं और इसी में से ही क्वेश्चन बनता है। ठीक है, मैं अभी जैसे ईपीएफओ 2025 का एग्ज़ाम हुआ है, उसमें जो करंट अफेयर पूछे तो मैं उसी में से ही लेके आया हूँ कि जो क्वेश्चंस बने हैं वो सीधा पीआईबी से बने हैं और आप उन लोग उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, और मैं जैसे अभी ये तो ईपीएफओ का हुआ, मैं सीए पे असिस्टेंट कमांडेंट 2025 के जो करंट अफेयर के क्वेश्चन है वो भी पीआईबी से बने थे और उसका भी एक अलग वीडियो लेके आऊँगा और आप लोगों को दिखाऊँगा कि करंट अफेयर कैसे पीआईबी से ही बनता है। ठीक है, तो और मुझे लगता है कि जो भी अभी नेक्स्ट एग्ज़ाम आएगा, जैसे यूपीएससी सीएससी हो गया, सीडीएस एनडीए, अगेन सीएपीएफ होगा, तो वो भी पीआईबी से ही बनेगा। तो आप लोगों को सिर्फ पीआईबी को अच्छे से करना है, वहाँ पे जो एरियाज़ कवर किए उसको भी अच्छे से करना है, तो आपका करंट अफेयर में कोई भी मार्क्स कटेगा नहीं। ठीक है, तो अभी हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि आप लोग सोच रहे होंगे कि फिर पीआईबी में तो बहुत सारा प्रेस रिलीज रहता है, हर मिनिस्ट्री का अलग अलग रहता है, उसके भी बहुत सारे एरियाज़ रहते हैं, तो हम उसको कैसे कवर करें। तो आपके लिए मैं एक इनिशिएटिव भी लेके आया हूँ, बट उसके बारे में मैं आपको सबसे लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, तब तक आपको वीडियो देखना है अच्छे से, साथ ही में आपको ये भी देखना है कि क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं और आप उसको कैसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे अपना ये जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है वो है बायो इकोनॉमी रिगार्डिंग। ठीक है, एक मिनट। जैसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन है बायो इकोनॉमी रिगार्डिंग, तो उसमें जो क्वेश्चन पूछा है कि इट्स कंट्रीब्यूट अबाउट 4.25% टू द जीडीपी इन इंडिया। ठीक है, जैसे आप ये देख रहे होंगे 21 मार्च 2025 का प्रेस रिलीज है पीआईबी का, और उसमें जो बात की गई है, जो कि रिलीज किया है रिपोर्ट, इंडियाज बायो इकोनॉमी रिपोर्ट 2025, उसी में बताया कि इस सेक्टर इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग 4.25% टू ओवरऑल जीडीपी टू इंडिया। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन सीधा यहाँ से बनाए, सीधे लाइन सीधा क्वेश्चन। ठीक है, और जो सेकंड स्टेटमेंट है बायो ई3 दैट्स प्रमोट रीजनरेटिव बायो मैन्युफैक्चरिंग एंड सपोर्ट अ सर्कुलर बायो इकोनॉमी अलाइन विथ इंडियाज नेट जीरो गोल। तो आप ये भी देख लो, देखो। ठीक है, नेट जीरो कार्बन इकोनॉमी एंड लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट एंड स्टेयर इंडियाज on the path accelerated with green growth by promoting circular bioeconomy। ठीक है, तो ये दोनों लाइन सीधी यहाँ से हिट हुई थी, जो कि दोनों पीआईबी के सोर्स है और उसका करेक्ट आंसर है बोथ 1 and 2। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप सिर्फ देख लो, इसका भी सोर्स था पीआईबी। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि है एम्प्लॉयमेंट लिंक इंसेंटिव रिगार्डिंग ईएलआई स्कीम के रिगार्डिंग है और उसमें करेक्ट पूछा है। ठीक है, तो जो फर्स्ट है, जो उसका आउटले ऑफ अबाउट 1 लाख करोड़ बोला है, और आप एक को आप देख रहे होंगे, ये 1 जुलाई 2025 की स्कीम है जो लॉन्च हुई थी, कैबिनेट ने अप्रूव की थी, एम्प्लॉयमेंट लिंक इंसेंटिव स्कीम, और उसमें बताया गया है कि इसका आउटलेट कितना है, 1 लाख करोड़। सीधी लाइन सीधा क्वेश्चन। ठीक है, देन नेक्स्ट वन इज उसकी जो बेनिफिट्स की रिक्वायरमेंट है उसके बारे में बताया गया है कि इस्टेब्लिशमेंट रजिस्टर्ड विद ईपीएफओ आर रिक्वायर्ड टू हायर एटलीस्ट 2 एडिशनल एम्प्लॉयज with a fewer than 50 employee or 5 additional employees with 50 or more employees on a sustained basis for at least 6 months to avail benefit under ELI scheme। और आप ये देख रहे होंगे
ये जो पार्ट बी है सपोर्ट टू द एम्प्लॉयर्स, उसमें ये पूरा का यहाँ पे कवर करके दिया है कि रजिस्टर्ड विथ ईपीएफओ रिक्वायर्ड टू हायर एटलीस्ट 2 एडिशनल एम्प्लॉयज़, एंड ये आगे वाली लाइन पूरी यहाँ से कॉपी पेस्ट, ठीक है। तो आपने ये पढ़ा होगा अच्छे से, तो ये देख लो पीआईबी पीआईबी, ठीक है। ये बहुत करेक्ट पूछा है उन्होंने, बहुत, इसका सोर्स भी पीआईबी है और सीधी लाइन, इवन उन्होंने कुछ चेंज किया भी है नहीं, ठीक है, पूरा वही से कॉपी किया है, ठीक है। जैसे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, जतिन गोस्वामी पद्म भूषण अवार्डी है 2025 के, और वो कौन से डांस फॉर्म में एक्सपोनेंट है, ठीक है। तो उसका आंसर है शास्त्रीय, आप देख लो ये भी पीआईबी कवर है। श्री जतिन गोस्वामी फाउंडर एंड चीफ डायरेक्टर ऑफ शास्त्रीय अकेडमी, ठीक है, पायनियर इंस्टीट्यूट ऑफ शास्त्रीय गुवाहाटी, ठीक है। तो ये भी देख लो, ये भी पीआईबी। तो आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे क्वेश्चन अभी पीआईबी से ही बन रहे हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इकोनॉमिक का क्वेश्चन भी बन सकता है, ठीक है। सो क्लासिफिकेशन ऑफ एमएसएमई बेस्ड ऑन विच फैक्टर्स, तो उसका आंसर है फर्स्ट इज एनुअल टर्नओवर, नंबर ऑफ एम्प्लॉय नहीं रहता, और इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट, ये वाला, ठीक। इसका 1 और 3, इसका सोर्स भी आप लोगों को बता देता हूँ, ये पीआईबी का भी सोर्स, उसमें अभी ये रिवाइज क्राइटेरिया है, ठीक है। क्राइटेरिया तो रिवाइज हो गए, बट उसका जो फैक्टर्स है वो तो कांस्टेंट है, इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर, ठीक है। और आप इसको भी अच्छे से कर लो रिवाइज क्राइटेरिया को, क्योंकि अभी इस पे क्वेश्चन बना है नहीं, बट आगे के एग्जाम में बन सकता है, तो आप उसको भी देख लो एक बार सही से। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीरो डिफेक्ट, जीरो इफेक्ट वाला जो इनिशिएटिव कौन से मिनिस्ट्री का है, तो इसका आंसर है एमएसएमई, ठीक है। ये भी आप देख लो सीधा क्वेश्चन से कि एमएसएमई, और इसने जो लॉन्च किया है एमएसएमई सस्टेनेबल जेड सर्टिफिकेशन स्कीम, जेड सर्टिफिकेशन स्कीम को हम क्या बोलते हैं, जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट, ठीक है। तो ये भी देख लो आप एक बार, एमएसएमई वाला जो मिनिस्ट्री है उसका ही इनिशिएटिव है, और ये भी कहाँ से बना है, पीआईबी से। तो आप लोगों को ये सोर्स बहुत अच्छे से यूज़ करना है, तब आप अपने मार्क्स एग्जाम में सिक्योर कर पाओगे, ठीक है। देन नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, नेशनल ई विधान एप्लीकेशन, ठीक है, और इसमें करेक्ट पूछा है। तो आप लोगों को इतना भी पता होगा कि ये वाला जो इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स का है, ठीक है। और यहाँ पे उन्होंने क्या बोला, इट इज़ डेवलप बाय पार्लियामेंट्री सेक्रेटेरिएट, तो ये ख़त्म हो जाएगा, तो ये तीन वाला निकल जाएगा, तो अभी ये 2 बचे हैं, तो उसमें से फोर्थ करेक्ट है, तो फोर्थ रिपीटेटिव है तो फोर्थ करेक्ट ही रहेगा, ठीक है। तो उसमें अभी 1 और 2 देखना है, ठीक है। तो अभी आप देख देखिए पीआईबी वाला इनिशिएटिव जो कि 29 अक्टूबर 2025 में पूछा, ये रिलीज़ हुआ था, और उसमें जो बोला है, ठीक है, देख लो आप एक बार, मिशन मोड प्रोजेक्ट अंडर डिजिटल इंडिया प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और यहाँ पे भी सेम लाइन है, मिशन मोड प्रोजेक्ट अंडर डिजिटल इंडिया प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये वाला करेक्ट हो गया। और सेकंड देख लो आप, इट स्ट्रेंथन वन नेशन वन एप्लीकेशन, जो कि विजन है एक्चुअली, देख लो विजन ऑफ वन नेशन वन एप्लीकेशन, तो ये भी कवर हो गया। तो 1 2 एंड 4, 1 2 एंड 4, तो ये वाला आंसर करेक्ट हो गया इसका, ठीक है। तो ये देख लो पीआईबी से लाइन टू लाइन पूछा है, उन्होंने चेंज भी नहीं किया कुछ, सीधा लाइन टू लाइन पूछा है, ठीक है। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है जो कि 2 स्कीम के बारे में है, फर्स्ट वन इज निष्ठा एंड सेकंड वन इज पीएम पोषण। तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि निष्ठा इज अ इंटीग्रेटेड टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम दैट हैज़ बीन एक्सटेंडेड टू कवर टीचर्स एट ऑल स्टेज ऑफ स्कूल एजुकेशन, ठीक है। तो आप एक बार निष्ठा को देख लो, निष्ठा क्या है, इंटीग्रेटेड टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम कॉल्ड एज अ निष्ठा, नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट, और जो लॉन्च हुआ था वो कब हुआ था, 2019 में हुआ था, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और इसमें इसका एम है कि इंटीग्रेटेड टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ठीक है, टू बिल्ड कैपेबिलिटी ऑफ 20 to 42 लाख एलिमेंट्री टीचर्स एंड हेड स्कूल फैकल्टी। और इसका ये ऑनलाइन, और जो कोविड पैंडेमिक था उस टाइम पे निष्ठा ऑनलाइन हुआ था, जो कि लॉन्च हुआ था 2020 में, और रिमेनिंग ट्रेनिंग ऑफ निष्ठा निष्ठा एट एलिमेंट्री लेवल कंडक्टेड एनसीईआरटी ऑन दीक्षा प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। एंड द नेक्स्ट वन इज पोषण वाला, यहाँ पे बोला है कि पोषण कवर्स ओनली दो स्कूल चिल्ड्रंस who are studying in class 1 to 6
इन गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल, यहाँ पे कैच था, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आप देख लो जो पीएम पोषण स्कीम है, हम एक बार देख लेते हैं पीएम पोषण स्कीम के बारे में। तो वो प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण और पीएम पोषण स्कीम जो कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड इनिशिएटिव है, ठीक है, और ये जो है वो फॉरमोस्ट राइट बेस्ड ऑन सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के अंडर है, ठीक है। और इसके जो सम की एस्पेक्ट है इसमें जो बताया गया है, और उसी से ही क्वेश्चन बना है एक्चुअली कि ऑल स्टूडेंट ऑफ क्लास 1 to 8 इन गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स, तो ये वाला गलत हो जाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है द एवरेज टिकट साइज ऑफ लोन डिसबर्स हैज मोर देन डबल बिटवीन फाइनेंशियल ईयर 2016 टू फाइनेंशियल ईयर 2025। देख लो एक बार ये वाला स्टेटमेंट, और यहाँ पे देख लो average ticket size of loan has nearly tripled, okay, from financial year 15 to 23 and again extended 25, ओके। सो जो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट है जहाँ पे उन्होंने बोला है डबल, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। और सेकंड क्या बोला है सिंस इट्स लॉन्च इन 2015 महाराष्ट्र हैज़ रिकॉर्डेड हाईएस्ट डिस्पर्सल अमॉन्ग द स्टेट। ये भी एक बार देख लो आप, जो कि यहाँ पे दिया है कि तमिलनाडु, तमिलनाडु, ठीक है। ये जो स्कीम हुआ था जो लॉन्च हुआ था 2015 में, तो वहाँ से अभी तक तमिलनाडु हैज़ अ हाईएस्ट डिस्पर्सल, ओके। उसके बाद आता है उत्तर प्रदेश, और उसके बाद आता है कर्नाटका, ठीक है, आप यहाँ भी देख लो। और महाराष्ट्र जो आता है वो 6 नंबर पे आता है, ठीक है। तो तमिलनाडु, देन उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, बिहार एंड देन महाराष्ट्र। तो यहाँ पे जो बोला है उन्होंने कि महाराष्ट्र रिकॉर्डेड हाईएस्ट डिस्पर्सल अमॉन्ग द स्टेट, ये गलत हो जाएगा, ठीक। तो जो उन्होंने करेक्ट पूछा है तो दोनों भी गलत है, तो नाइदर वन नॉट हो जाएगा उसका आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये वाला क्वेश्चन भी विथ डायग्राम डाला है मैंने आपको, और ये दोनों भी क्वेश्चन, ये दोनों भी स्टेटमेंट जो है वो पीआईबी से ही कवर होते हैं। तो देख लो आप एक बार, पीआईबी से आपका क्वेश्चन छूटता ही नहीं है, ठीक है। Then Union Cabinet has had Union Cabinet had approved a new framework on currency swap agreement which regional block for a period 2024 to 27। तो इसका आंसर सार्क है, और इसका पीआईबी का सोर्स मैं आप लोगों को बता देता हूँ। 1 जनवरी 2025 में जो गवर्नमेंट ने रिलीज़ किया था उसमें बताया, देखो the Union Cabinet approved the new framework on currency swap agreement for a SAARC countries 2024 to 27 तक, ठीक है। तो ये भी पीआईबी से ही बना है। उसके बाद है contribution of service sector in gross value added at current price in Indian economy 2024-25 estimated to be। तो उसका आंसर 55% है, और ये भी पीआईबी से सीधा देखो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, और यहाँ पे दिया है सर्विस सेक्टर कंट्रीब्यूशन टू द टोटल जीवीए ग्रॉस वैल्यू एडिशन राइजेस फ्रॉम, जो अर्लियर था वो 15.6% था इन फाइनेंशियल ईयर 14, अभी वो राइज कितना हुआ है 55.3% इन फाइनेंशियल ईयर 25, ठीक है। तो आप क्वेश्चन भी देख लो, यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है कंट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस सेक्टर इन ग्रॉस वैल्यू एडिशन एट करंट प्राइस इन इंडियन इकोनॉमी 2024-25 में कितना हुआ है 55% हुआ है, ठीक है, यहाँ पे भी बोले, ठीक है। तो देख लो आप एक बार सही से, ये इकोनॉमिक सर्वे 24-25 का है, वो कहाँ से 15.6% से राइज करके कितना हुआ है 55.3%, ठीक है। तो देख लो आप एक बार ये भी, ठीक है, ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है स्माइल स्कीम के अंडर, जो कि सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज, और उसमें जो सेक्शन है किन लोगों को बेनिफिट दिया गया है उसके बारे में पूछा है एक्चुअली। तो फर्स्ट यहाँ पे बोला है ट्रांसजेंडर पर्सन, एंड सेकंड किया है कि पर्सन एंगेज इन द एक्ट ऑफ बेगिंग, ठीक है। तो हम देखते हैं अभी जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने जो स्कीम लॉन्च किया था स्माइल स्कीम, उसी के अंडर है। और यहाँ पे बोला है स्माइल का फुल फॉर्म देख लो आप एक बार अच्छे से, सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड
एंड एंटरप्राइज। और यहाँ इसके अंदर 2 सब स्कीम है, ठीक है, 2 सब स्कीम है। और जो इनिशिएटिव है 2022 में लॉन्च किया था, उसके अंडर 2 स्कीम है। एक जो फर्स्ट स्कीम है उसका नाम है सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर comprehensive rehabilitation for welfare of transgender person, and second central sector scheme for comprehensive rehabilitation of person engaged in the act of begging। तो ये जो स्कीम है उसमें 2 वेलफेयर मेजर्स लिए हैं 2 कम्युनिटी के लिए। फर्स्ट वन है ट्रांसजेंडर, सेकंड वन है पर्सन हु आर एंगेज इन द एक्ट ऑफ बेगिंग, ठीक है। तो देख लो एक बार, ट्रांसजेंडर पर्सन एंड सेकंड वन इज पर्सन एंगेज इन द एक्ट ऑफ बेगिंग। तो इसमें बहुत करेक्ट आएगा, ठीक है। तो देख लो ये वाला क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से पीआईबी से बना है। देन नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, which of the following statement related to scheme for promotion of registration of employers and employee 2025 वाला जो स्कीम है उसमें करेक्ट पूछा है। तो उसमें फर्स्ट जो बोला है, इट्स अप्रूव्ड बाय एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। हम देखते हैं जैसे ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का स्कीम है, और इसको जो लॉन्च किया है इसने, देख लो एक बार आप, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन अप्रूव, ओके, अप्रूव दिस स्कीम, ओके। तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये वाला स्टेटमेंट अभी करेक्ट है, जैसे हमने अभी पीआईबी से ही पढ़ा है। और ये जो स्कीम कब एक्चुअली ये जो रिलीज है 22 जुलाई 2025 का है। तो आप देख लो एकदम लेटेस्ट वाला न्यूज़ पूछा है उन्होंने, ठीक है। और सेकंड बोला है कि इट प्रोवाइड वन टाइम अपॉर्चुनिटी फॉर अनरजिस्टर्ड एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉय इंक्लूडिंग कॉन्ट्रेक्चुअल एंड टेम्पररी वर्कर, ठीक है। तो उसमें भी ये पूछा, यहाँ पे दिया है कि देख लो, इट प्रोवाइड वन टाइम अपॉर्चुनिटी फॉर अनरजिस्टर्ड एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉय इंक्लूडिंग कॉन्ट्रेक्चुअल एंड टेम्पररी वर्कर। देख लो ये भी क्वेश्चन पीआईबी से ही बना है और लाइन टू लाइन कॉपी किया है, यहाँ पे कुछ स्कोप उन्होंने दिया भी नहीं है कुछ करने का, ठीक है। तो उसमें पूछा है कि दोनों करेक्ट है, यस ये दोनों करेक्ट है, देख लो एक बार सही से, ठीक है। तो नेक्स्ट स्कीम है, जो क्वेश्चन पूछा था उन्होंने, फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2025 जो कि पब्लिश किया था नीति आयोग ने, और उसमें जो एरियाज प्रोवाइड किए थे असेसमेंट के, उसके की सब इंडेक्सेस पूछे उन्होंने, ठीक है। तो ये स्कीम आप देख लो एक बार, 2 अप्रैल 2025 में प्रेस रिलीज है पीआईबी का, और उसमें बोला है कि इस इनिशिएटिव बाय नीति आयोग, ठीक है, टू अंडरस्टैंड द फिजिकल हेल्थ ऑफ स्टेट। तो इस इंडेक्स में जो फर्स्ट है फिजिकल हेल्थ इंडेक्स में, तो वो फर्स्ट है उड़ीसा और उसके बाद आता है छत्तीसगढ़, ठीक है। एग्जाम में पूछ सकता है दूसरे कि कौन सा स्टेट फर्स्ट पे है, सेकंड पे है, थर्ड पे है। तो फर्स्ट है उड़ीसा, देन छत्तीसगढ़, देन गोवा, झारखंड एंड गुजरात, ओके। एंड इसके जो की इंडेक्सेस है जो कि इसी में भी इस क्वेश्चन में भी पूछे हैं, तो उसके जो की फैक्टर्स है इवैल्यूएशन के लिए, जो कि 5 फैक्टर्स है टोटल इन ब्रॉड कैटेगरीज में। जो फर्स्ट वन इज द रेवेन्यू जनरेशन एंड मोबिलाइजेशन, then second one is the expenditure management and prioritization, then third one is the budget management, fourth one is the fiscal deficit management, and last one is the overall fiscal sustainability, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने वही दी है कि क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर, डेप्थ इंडेक्सेस, डेट सस्टेनेबिलिटी, फिजिकल प्रूडेंस एंड रेवेन्यू मोबिलाइजेशन, ठीक है। तो आप देख लो ये भी क्वेश्चन पीआईबी से ही बना है। तो आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे जो मैंने दिए थे वो सभी क्वेश्चंस लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड पीआईबी से था। तो पीआईबी ही एकमात्र सोर्स है जहाँ जिस पे हम रिलाई कर सकते हैं, जिस पे हम विश्वास रख सकते हैं, और यही है हमें जो एग्ज़ाम में सिलेक्शन लिस्ट में अपना नाम बनाएगा, ठीक है। तो मैंने जैसे आपको पहले भी बोला था कि मैं आपको बताऊंगा कि इतना बड़ा सोर्स है को आपको कैसे प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो इसके लिए मैंने आपको एक इनिशिएटिव के बारे में भी बोला था। तो जो मेरा इनिशिएटिव है वो टेलीग्राम पे एक ग्रुप मेरा है, उसका जो नाम है सिलेक्शन.इन करके है, आप उसको इस नाम से सर्च कर सकते हो, selection_in, ओके, @selection_in
इन, आप इसको सर्च करोगे तो आपको टेलीग्राम पे चैनल मिल जाएगा। इस पे जो मेरा इनिशिएटिव है तो उसमें जो फर्स्ट इनिशिएटिव है जो कि डेली न्यूज़ आर्टिकल्स कवर करता हूँ हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस के, जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड रहते हैं, ठीक है। और इसको मैं विथ सिंपल एक्सप्लेनेशन डालता हूँ, जैसे बहुत लोगों को हिंदू की लैंग्वेज बहुत ही क्रिटिकल लगती है, तो उन लोगों के लिए सिंपल एक्सप्लेनेशन भी रहता है। इसके साथ वो अच्छे से अपने अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कर सकते हो, ठीक है। देन सेकंड वन, और इसके लिए ही आपको ये चैनल ज्वाइन करना है, PIB न्यूज़। PIB न्यूज़ मैं खुद आपको ग्रुप पे पोस्ट करता हूँ, डेली के 10 या 12 न्यूज़ रहते हैं, वही हमको प्रिपेयर करना है। और मैं आपको गारंटी देता हूँ आने वाले एग्ज़ाम में आपको इसी में से ही क्वेश्चंस मिलेंगे, इसी में से ही क्वेश्चंस मिलेंगे। तो आपको ये भी अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है। उसके बाद साथ में और NCERT के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो कि हार्ड टू रिमेंबर रहते हैं, बहुत सारे लोग उसको निगलेक्ट करते हैं, बट वो सीधा एग्ज़ाम में आपको मिल जाएगा। तो उसको भी मैं अपने ग्रुप पे कवर करवाता हूँ, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में जो कि एग्ज़ाम का मैं उसे असरा बोलता हूँ, जो कि एग्ज़ाम को सीधा क्रैक करने में मदद करता है, वो है PYQs। PYQs इसके बिना कोई भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर लो वो अधूरा ही रहेगा। और उसके मैं शाम को रोज़ पोल्स कंडक्ट करवाता हूँ। अभी जैसे 2024 का चल रहा है, अभी तक CAPF 2024 CDS 1 एंड 2 ख़त्म हो चुका है, अभी NDA चल रहा है, ठीक है, NDA 2 चल रहा है, तो ये भी ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे हम 24, 23, 22 का कंडक्ट करवाएंगे, ठीक है। तो आप इस ग्रुप को जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लो एंड इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू।